एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, है ना। एक बात बता दीजिए, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हाँ जी हो रहा है अभी, मतलब हो रहा है। अच्छा, तो हम जो है ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, है ना। 6 यूनिट है ये आपका, जी ठीक है। हाँ जी इस सर। इसमें जो है आपका जो 6 यूनिट है उसमें ह्यूमन एनाटॉमी भी है, प्लस साइकोलॉजी भी है, और जो है आपका डाइट वाला जो पार्ट है वो भी है, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका ह्यूमन बायोलॉजी या फिर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। इसमें हम जो है सेल क्या है, आपके टिश्यू क्या है, ऑर्गन्स क्या हैं, ठीक है। और मल्टीपल जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि आपका स्केलेटल सिस्टम हो गया, है ना, मस्कुलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। ये सारे जो है रीनल सिस्टम हो गया, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ये सारा जो है आपका पढ़ने वाले हैं। आगे और भी है, ठीक है, जैसे ये आपका कार्डियोवास्कुलर हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, इम्यून सिस्टम है, ठीक है, और लास्ट है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये आपका जो नेट का सिलेबस है उसके अंतर्गत, ओके। तो जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि मतलब ये जो दो टर्म्स आ रहे हैं, है ना, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इनका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है आपका ह्यूमन एनाटॉमी इज़ ऑफन डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कहीं पे भी आपका एनाटॉमी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे किसकी स्टडी हो रही है, स्ट्रक्चर्स की, मतलब संरचना की बात की जा रही है। जैसे हमारी शारीरिक संरचना है, जैसे हमारे हाथ पैर, ठीक है, अंदर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर की बात की मतलब की जाएगी, ठीक है। केवल स्ट्रक्चर्स के बारे में कि वो जो है किस तरीके से उनकी संरचना है, कैसे दिखते हैं, ठीक है, कहाँ पे उनका लोकेशन है, ठीक है। इस तरीके से जब बात की जाएगी तो उसको हम कहेंगे उसकी एनाटॉमी, ठीक है। वहीं पे एक और टर्म है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी मतलब कि ग्रॉस मतलब खुदरा कहते हैं ना, ग्रॉस प्राइस होता है ना, खुदरा मूल्य, तो उसी तरीके से ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या है, ग्रॉस एनाटॉमी में हम जो है मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक वर्ड याद है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक मतलब कि जो नॉर्मल आँखों से देखे जा सकते हैं, बड़े बड़े जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। मैक्रो मतलब बड़े और माइक्रो मतलब छोटे, है ना। माइक्रो मतलब जिनको हम नॉर्मली हम देख नहीं सकते हैं, है ना, और मैक्रो मतलब जिनको आसानी से देखा जा सकता है, जैसे कि आपके बॉडी ऑर्गन्स हो गए, है ना, या फिर सिस्टम हो गए, ये सारा जो है वो ग्रॉस एनाटॉमी कहलाता है, ठीक है। एक जो टर्म है वो है आपका हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी में हम जो है माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं या फिर स्ट्रक्चर के सूक्ष्म लेवल पे जाके जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। अभी आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे हम टिश्यू की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सेल्स है तो उसके अंदर छोटे छोटे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, वो किस तरीके से दिखते हैं, है ना, वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, ये सारा जब पढ़ेंगे तो वो सारा हो जाएगा हिस्टोलॉजी, ठीक है। दूसरा टर्म आया था आपका फिजियोलॉजी, ठीक है। एक था आपका एनाटॉमी, दूसरा था फिजियोलॉजी। फिजियो मतलब होता है नेचर, ठीक है, नेचर मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसके गुण क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, या फिर उसके कार्य क्या हैं, है ना। और लॉजी मतलब तो जानते ही हैं, लॉजी में जहाँ पे भी लॉजी वर्ड आ जाए मतलब उसकी स्टडी है या फिर अध्ययन है,
ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना बायोलॉजी, तो बायोलॉजी मतलब कि बायो मतलब जीव और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब कि जीवों की स्टडी जहाँ पे की जाती है तो हम बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। वैसे ही फिजियोलॉजी मतलब नेचर की जहाँ पे स्टडी की जाएगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक की जहाँ पे स्टडी की जाएगी, है ना, जो अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जैसे ऊपर हमने कहा कि बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका सेल है, टिश्यू है ना, या फिर जो भी ऑर्गन्स हैं अंदर में, स्टमक है, आपका किडनी है, इन सब की जहाँ पे नेचर की मतलब कैरेक्टरिस्टिक की या फिर किस तरीके से वो काम करते हैं उनके फंक्शनिंग की जहाँ पे बात की जाएगी, उसको हम कहेंगे फिजियोलॉजी, ठीक है। तो टोटल अगर हम समझें तो फिर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कहने का मतलब है कि उसके स्ट्रक्चर मतलब कि संरचना और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ा जाएगा। किसके बारे में? ह्यूमन बॉडी के, ठीक है, मानव शरीर की जो संरचना है और उसकी कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम जो है इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ने से पहले कुछ जो टर्म्स हैं, है ना, छोटे छोटे जो कुछ शब्द आते हैं जो बायोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्शन बताना है, दिशा बतानी है, ठीक है, तो जो है कौन कौन से टर्म्स यूज़ में आते हैं बायोलॉजी में उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो है यहाँ पे एंटीरियर, ठीक है। एंटीरियर अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब है एट और द नियर द फ्रंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, मतलब कि जब फ्रंटल व्यू मतलब सामने वाला जो व्यू है ना, वो जब दिखाया जाए तो जो है हम उसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर है, ठीक है। जैसे ये वाला जो पार्ट है हमारा, जो चेस्ट वाला पार्ट है ना, सामने से जो पेट दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एंटीरियर हो गया, ठीक है, फ्रंट व्यू, ओके। एंटीरियर समझ में आया क्या? हाँ जी, मतलब जो बॉडी का फ्रंट आगे का जो पोर्शन है, जैसे फेस हो गया या स्टमक हो गया, यस, ऐसा ना? ठीक है, सही है, ठीक है। तो जब हम फ्रंटल व्यू देखेंगे तो हम उसको कहेंगे एंटीरियर, ठीक है। जी। पोजीशन, जब किसी ऑर्गन की लोकेशन या पोजीशन बतानी होती है तो ये जो वर्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, ये सारे, ठीक है। दूसरा टर्म है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर जो है एंटीरियर का जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है, मतलब कि बैक वाला व्यू, जैसे हम कहते हैं हमारा बैक मतलब कि पीठ, ठीक है, ठीक है, ओके। मतलब आपका जो स्पाइन वाला जो पार्ट है जी। उसको हम कह सकते हैं बैक वाला हिस्सा है, ठीक है। इधर जो पीछे वाला हिस्सा है, ऑसिपिटल वाला जो हिस्सा है ना, वो आपका जो है क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर वाला पार्ट कहलाएगा, ठीक है। पोस्टीरियर मतलब कि पीछे, जैसे कि देखो इसमें देखो, दिख रहा है फ्रंटल व्यू दिख रहा है, जी। इसी को एंटीरियर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना फ्रंट, जी। ये हो गया आपका एंटीरियर व्यू, ठीक है। और इसके पीछे जो होगा मतलब कि हमारा जो बॉडी है उसको हम यहाँ से अगर काट दें, ठीक है, कान के ऐसे सीध से काट दें तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, सामने वाला जो दिख रहा है वो आपका एंटीरियर हो गया और पीछे जो है वो आपका पोस्टीरियर हो गया, पोस्टीरियर। ठीक है। क्लियर है? अगला है आपका मिड लाइन, ठीक है। मिड लाइन मतलब कि सेंट्रल वाला एरिया, ठीक है। एन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड्स द बॉडी इक्वली राइट डाउन द मिडिल, मतलब कि राइट डाउन द मिडिल कहने का मतलब हमारी बॉडी को इक्वली अगर हम खड़ा खड़ा, वर्टिकल मतलब कि खड़े खड़े दो हिस्सों में बांट दें, है ना, तो बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन बनेगी उसको कहते हैं मिड लाइन, ठीक है। जैसे कि इसमें, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, देखो यहाँ से बट रहा है ना आपके नाक में से ऐसे, ठीक है, आधा आँख इधर आधा इधर, आधे होंठ इधर आधा इधर, है ना,
तो ये जो है, ये जो बीच में जो लाइन बन रहा है ना, उसको कहा जाएगा मिड लाइन, सेंटर लाइन। ठीक है, क्लियर है? मिड लाइन जी। क्लियर है। अगला आता है लेटरल। लेटरल मतलब कि फादर फ्रॉम मिड लाइन, मतलब कि दूर। ठीक है, मिड लाइन से जो दूर हो। ठीक है, जैसे ऑर्गन्स के उसमें देखें तो किडनी जो है वो कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है साइड में, है ना। तो जो साइड में है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेटरल। जैसे हमारे जो दोनों हाथ हैं वो साइड में है ना, तो ये क्या है, लेटरल है। ठीक है, लेटरल स्ट्रक्चर है। ओके, मीडियल वाला जब बताएंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेटरल जो है, मीडियल, मीडियल जो है ये मिडिल जैसा लग रहा है क्या? हम्म। हाँ, मीडियल जैसे, मिडिल जैसे, मिड हम्म, लाइन जैसे लग रहा है। हाँ, तो ये जो है मिड लाइन के पास में जो मतलब स्ट्रक्चर्स रहेंगे या फिर जो ऑर्गन्स रहेंगे, है ना, या फिर जो बॉडी पार्ट्स रहेंगे, वो जो है क्या होंगे, मीडियल होंगे। जैसे हमारा जो हार्ट है ना, वो कैसा है, यहाँ बीच में है ना, एकदम ऐसे, मतलब सेंटर के पास में, मीडियल है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मीडियल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एक नी बार मीडियल बताइए जैसे। देखो, मीडियल मतलब नियर टू मिड लाइन, मतलब कि जो मिड वाला लाइन खींचा था हमने, बीच वाला लाइन, उसके जो पास में रहेगा उसको हम बोलेंगे मीडियल। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो मिड लाइन के पास में हों। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको चीर दूँ ऐसे बॉडी को, ठीक है, तो मिड लाइन के पास में यहाँ पे हार्ट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मिड लाइन के नहीं आएगा, पर मीडियल के पास में आएगा हार्ट। मतलब मिड लाइन के पास होगा ना, मिड लाइन के हम्म। पास में, जी। तो उसको हम बोलेंगे मीडियल। ठीक है, नियर टू मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन के पास, तो वो हो गया मीडियल। अगर वही जो है वो दूर है तो उसको हम कहेंगे लेटरल। ठीक है, मिड लाइन के दूर में, अब मिड लाइन के दूर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? जैसे अगर मैं कहूँ हमारी किडनी, तो किडनी सेंटर में रहती है क्या? नहीं, साइड में रहती है। साइड में रहती है ना, तो जो साइड में रहता है उसको हम कहते हैं लेटरल। ठीक है, ओके, ये दोनों समझ में आए, मीडियल और जी सर। लेटरल। अगला है जी। सुपीरियर। सुपीरियर मतलब जो बड़ा रहता है उसको हम कहते हैं ना सुपीरियर है, ये हमसे सुपीरियर है। सुना है सुपीरियर वर्ड, सुना है? मतलब कोई जो है वो हमसे ऊपर है, ऊंचा है, तो उसको हम कहते हैं सुपीरियर। तो वैसे ही हमारी बॉडी को जी। अगर हम बीच से काट दें, है ना, ऐसे क्षैतिज रेखा में, मतलब ऐसे यहाँ से अगर काट दें, तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम कहेंगे सुपीरियर। टूवर्ड्स द हेड, मतलब कि सिर की तरफ जो स्ट्रक्चर है, सिर के जो क्लोज है, ये आपका सिर है, तो इसके जो क्लोज है वो हिस्सा क्या कहलाएगा, सुपीरियर, या फिर अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि ऊपरी हिस्सा। ठीक है, अगर मैं कहूँ फॉर एन एग्जांपल, द नोज़ इज़ सुपीरियर टू लिप्स। ठीक है, मतलब जो हमारा जो नोज़ है वो लिप्स के ऊपर है। ठीक है, सुपीरियर समझ में आया? जी। चल आगे चलते हैं। आगे है सुपीरियर का जस्ट अपोजिट है इन्फीरियर। इन्फीरियर मतलब अवे फ्रॉम हेड। अवे फ्रॉम हेड कहने का मतलब जो इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब क्या होता है, नीचा। इन्फीरियर फील कर रहा हूँ मैं, है ना, मतलब कि डाउन फील कर रहा हूँ, कहते हैं ना। तो इन्फीरियर मतलब कि जी। नीचे। ठीक है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सुना है? ऐसा लगता जी है कि सर। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर वो जो है
दबा हुआ सा महसूस करता है, नीचे महसूस करता है खुद को, तो उसको कहते हैं इन्फीरियर, है ना। तो इन्फीरियर मतलब कि हेड से दूर, ठीक है, या फिर लोअर, ठीक है। जैसे इसी एग्जांपल में लिप्स आर इन्फीरियर टू नोज़, ठीक है, तो लिप्स जो है वो नोज़ के नीचे है, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इन्फीरियर। अगला टर्म है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब कि जो तली पर रहता है ना, ठीक है, क्लोज टू द सरफेस ऑफ द बॉडी लिखा है, ठीक है। क्लोज टू सरफेस ऑफ द बॉडी मतलब कि ये जो सरफेस वाला एरिया है ना, इसको क्या बोलते हैं? सरफेस मतलब आपका ऊपर का जो तल है ना। सरफेस मतलब यही हुआ ना, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है। ये जो स्किन है वो क्या हो गया? सरफेस हुआ ना बॉडी का, तो ये क्या हो गया? सुपरफिशियल लेयर है, ठीक है। या फिर फॉर एन एग्जांपल हम कह लें, जैसे ये जो शिराएँ दिख रही हैं, है ना, वेंस जो दिख रही हैं, ये क्या है? सुपरफिशियली जो है वो हमें विजिबल हो जाती है, मतलब कि ऊपर में है इसलिए हमको क्या हो जाती है? दिख जाती है, ठीक है। इसका सुपरफिशियल का अपोजिट है डीप, ठीक है। डीप मतलब कि गहरा। अब सुपरफिशियल क्या हो गया आपका? ये जो तली वाला हिस्सा है, सरफेस वाला हिस्सा है, उसको कह रहे हैं। तो डीप क्या होगा? अंदर, मतलब कि गहरा, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे वेंस वाला एग्जांपल दिया था, तो इसके अपोजिट में आप ले सकते हो किसका? आर्टरीज का, ठीक है। आर्टरीज मतलब कि धमनी। तो धमनियाँ जो है वो ऐसे नॉर्मल आँखों से नहीं दिखती हैं, है ना। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हटाना पड़ेगा, लेयर्स को, तब कहीं जाके जो है वो धमनी हमको दिखेगी, ठीक है। या फिर हम कहते हैं बोन्स, है ना। या फिर जो है अंदर में ब्लड, ठीक है। ब्लड तो वैसे आपका यहाँ पे भी है, सुपरफिशियल वाला भी है, लेकिन अगर हम कहें बोन्स, है ना, तो बोन्स के अंदर जो है, और बोन मैरो, तो वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो वो कहलाएगा डीप। डीप मतलब गहरा, ठीक है। अगला है जो टर्म वो है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर टू ओरिजिन, ठीक है। नियर टू ओरिजिन मतलब कि जैसे देखो दो टर्म समझो, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। डिस्टल को पहले समझो। डिस्टल मतलब क्या होता है? डिस्टल, डिस्टेंस समझते हैं? डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। दूरी। तो दूरी को समझ लो, डिस्टल मतलब दूर, ठीक है। ओके। अब दूर मतलब कि कहाँ से दूर? तो ओरिजिन से दूर। तो अगर मैं कहूँ डिस्टल, ठीक है, और ये है ओरिजिन, मतलब यहाँ से ये जो उंगली है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? यहाँ से मान सकते हैं, जी। हमारी उंगली यहाँ से शुरू हो रही है ना, यहाँ से, बिल्कुल रूट से नीचे से हो रही है। यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो ये ओरिजिन हो गया ना, उत्पत्ति स्थान हुआ ना ओरिजिन। तो इससे जी। डिस्टल मतलब कि डिस्टेंस, दूर में कौन है? ये वाला जो हिस्सा है ना। ये जो तीन पोर हैं इसमें से डिस्टल कौन सा है? ये है सबसे दूर में, सबसे ऊपर वाला ये वाला। नाखून का पार्ट। ठीक है। और प्रॉक्सिमल अगर मैं कहूँ, प्रॉक्सिमल मतलब कि नियर टू ओरिजिन, रूट। मतलब कि ये जो ओरिजिन है तो इसके पास में ये वाला जो हिस्सा हो गया, ठीक है। ये, तो ये क्या हो गया? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल, ठीक है। जी। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए क्या? इन्फीरियर क्या होता है, सुपीरियर क्या होता है, एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है? अब आएगा तो दो समझ तीन जाओगे। बातें। हाँ मतलब आ जाएगा। देखो, एंटीरियर मतलब कि सामने, पोस्टीरियर मतलब पीछे, मिड लाइन पीछे। मतलब सेंटर, लेटरल मतलब सेंटर लाइन से देखिए दूर, थोड़ा सा बगल में। मीडियल मतलब कि सेंटर लाइन से पास, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे, नीचे। सुपरफिशियल मतलब कि तली वाला सबसे हिस्सा, ऊपर की लेयर। ठीक है, तल। और डीप मतलब जी। गहरा। प्रॉक्सिमल मतलब मतलब कि गहरा। ओरिजिन से दूर, मतलब कि सॉरी ओरिजिन से पास, और डिस्टल मतलब ओरिजिन से दूर।
ओके। जी। चल ठीक है, अब आगे आते हैं प्लेन्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि बॉडी को अगर हम जो है प्लेन्स में डिवाइड करें, है ना, तो किस तरीके से उसका डिवीज़न होगा। तो सबसे पहला आता है, मतलब प्लेन्स कहने का मतलब अगर शरीर के हिस्सों को काटा जाए, है ना, तो कौन सा हिस्सा जो है वो फ्रंटल कहलाएगा, ठीक है, कौन सा सेजाइटल कहलाएगा। सेक्शन लिखा है ना, फ्रंटल सेक्शन मतलब कि सामने से काटना, ठीक है, सेपरेट करना सेक्शन मतलब। देखते हैं आगे कौन कौन से सेक्शन। सबसे पहला है फ्रंटल सेक्शन। फ्रंटल सेक्शन में अ प्लेन फ्रॉम द साइड टू साइड सेपरेट्स द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पोर्शन। इसमें देखो ये वाला जो, इसको मान लो आप जो है क्या मान लो, तलवार मान लो, ठीक है। ये तलवार पकड़ी है और यहाँ से लेके ये जो सिर वाला जो हिस्सा है यहाँ से पकड़ के काट दिया है, बीचों बीच चीर दिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रंटल सेक्शन, ठीक है, या फिर फ्रंटल प्लेन। ये प्लेन है ना, जी। तो फ्रंटल प्लेन, ठीक है। इसी को कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, ओके। जब इस तरीके से काटा जाए और हमारी जो बॉडी है वो फ्रंट मतलब कि सामने और पीछे के हिस्से में कटे, है ना। इसमें दो हिस्से में बांटना है, ठीक है, शरीर को क्या करना है, दो हिस्से में बांटना है। तो जब हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो शरीर को दो हिस्से में बांटना है, ठीक है। अब फ्रंटल वाला जब प्लेन होगा, फ्रंटल सेक्शन जब होगा, तो उसमें क्या होगा, इस तरीके से काटा जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक बार और बताइए मुझे, थोड़ा सा clear। एक बार। हम्म, जैसे कि हमारी जो बॉडी है, ये वाले, ये जो पिक्चर है ना, बीच में जो पिक्चर है, इसको देखो, इसमें लिखा है ना फ्रंटल प्लेन। तो जी। ये वाला जो प्लेट है, ये बॉडी को फ्रंटल वे में क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। दो हिस्से में करना है अपने को, तो यहाँ से काटो, ये ऐसे, बीच से बिल्कुल। ऐसे कर दो। जैसे ये खड़ा है वैसे खड़े हो जाओ, ठीक है, और यहाँ से काट दो। तो जितना हिस्सा विजिबल है ना, जैसे कि इसमें क्या क्या विजिबल है, आपका फेस, है ना, ये आपका नेक का आगे वाला हिस्सा, है ना, चेस्ट हो गया, ठीक है, पाम हो गए, ठीक है। ये आधा वाला हिस्सा जो ये सामने गोरा जो दिख रहा है, वो वाला हिस्सा जो है वो सामने आएगा, और बाकी ये जो है वो क्या हो जाएगा, पीछे वाला हो जाएगा, पीछे फ्रंटल। ठीक है। नहीं, फ्रंटल नहीं। फ्रंटल जब सेक्शन होगा तो उसमें दो हिस्से बनेंगे, कौन कौन से, एक होगा एंटीरियर, एक होगा पोस्टीरियर। देखो इसमें लिखा है, जब फ्रंटल प्लेन होगा मतलब फ्रंटल सेक्शन होगा, तो सामने वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, एंटीरियर, मतलब कि सामने, एंटीरियर, ठीक है। ये देखो घूम के लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो बना जी। हुआ है, पोस्टीरियर मतलब पीछे, तो अब दिखा नहीं सकते हैं ना। तो जो हिप वाला पोर्शन है या फिर जो हाँ हाँ, आपका पोस्ट। स्पाइन वाला जो पोर्शन है ना, सर्वाइकल वाला जो पोर्शन है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, या फिर हेड का जो ये वाला हिस्सा पोस्टीरियर। है ना, तो वो जो है आपका क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, ओके। कब होगा वो, जब फ्रंटल सेक्शन होगा, फ्रंट से जब काटेंगे, ठीक है, ओके। जी। अब आते हैं दूसरा, दूसरा है सेजाइटल सेक्शन, ठीक है। सेजाइटल सेक्शन क्या होता है, अ प्लेन फ्रॉम फ्रंट टू बैक सेपरेट्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। अ मिड सेजाइटल सेक्शन क्रिएट्स इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। देखो ये वाला देखो,
ये वाला प्लेट दिख रहा है। जी। तो ये क्या कर रहा है, बॉडी को कैसे काट रहा है, मिड से, मतलब बीच से, ठीक है, बीच से। जिससे लेफ़्ट और राइट दो हिस्से में बढ़ जाए, ठीक है। जी। आपका एक हाथ एक तरफ, दूसरा हाथ एक तरफ, ठीक है, जयद्रथ वाला जो हिसाब है ना, जी। वो था आपका कौन सा, सेजाइटल सेक्शन, ठीक है क्या। जी। ठीक है, जब सेजाइटल सेक्शन होगा, है ना, तो उसमें बॉडी जो है वो दो अलग अलग हिस्सों में बटेगी, जिसको हम कहेंगे लेफ़्ट और राइट, ठीक है। जी। अब आते हैं आगे। आगे है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स का मतलब समझते हैं क्या। ट्रांसवर्स मतलब होता है ये, देखो क्या लिखा है, अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सेपरेट्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पोर्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षितिजी रेखा, ठीक है, ये हुआ क्षितिज, इसी को कहते हैं ना ऐसे। जी। तो ये जो प्लेन है ना, ये जो हिस्सा है वो आपका क्या करेगा, बॉडी को दो पार्ट्स में बांटेगा, ऊपर और अब और नीचे, नीचे। ठीक है। क्लियर हो गया। जी। ये हो गया आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। आगे आता है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन अ परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ एन ऑर्गन, अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है, वुड लुक लाइक अ सर्कल, मतलब कि जैसे फॉर एन एग्जांपल एक जो पाइप है ना, तो उसको अगर हम जो है ऐसे काटते हैं, हॉरिजॉन्टली अगर हम काटते हैं, है ना, तो वो क्या बनेगा, एक गोला सा बन के निकल के आएगा ना उसमें, रिंग के तरीके से। सर्कल टाइप का, हाँ, रिंग टाइप का। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जब हम काटते हैं, परपेंडिकुलर कहने का मतलब 90 डिग्री पे, ठीक है। जैसे ये मान लो पाइप जो है वो ऐसी सीधी खड़ी हुई है, ठीक है, तो इसको मैं अगर परपेंडिकुलर मतलब कि ऐसे सीधा काट दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे गोला सा बनेगा ना ये। जैसे ये फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये जो है पाइप है, वैसे तो ये छोटा सा है, ठीक है, टेप है, लेकिन मान लो ऐसे गोला गोला जो है वो लंबा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे काट देता हूँ इसको, तो ऐसे काट दूंगा तो ये इस तरीके का बन जाएगा। हाँ, एक रिंग टाइप का बन जाएगा। हाँ, तो ये रिंग जैसा है। सर्कल टाइप का। हाँ, ठीक है। तो जब इस तरीके का जब सेक्शन होगा, तब हम उसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जी। ये दिख रहे हैं, हाँ। ये जैसे एक पाइप था, इसको बीच से काट के निकाल दिया इनने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब एक लास्ट बचा हुआ है, वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब खड़ी काट देना, ठीक है, अ प्लेन अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ एन ऑर्गन, मतलब कि सीधा सीधा ऐसे, जिस तरीके से आपका जो लॉन्ग एक्सिस है मतलब कि खड़ा ही है, और उसको खड़े ही ऐसे काट देना, अलोंग द लॉन्ग एक्सिस मतलब कि लॉन्ग एक्सिस के साथ में ही काट देना, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जैसे वो। ये देखो, ये वाला पाइप का हिस्सा था, ठीक है, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन समझ सकते हो इसको, देखो इस सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर हिस्से को, या फिर इसको हमने यहाँ पे, तो ये पाइप है ना, इसको भी ऐसे काट दो, चीर दो, ऐसे बीच से खड़ा खड़ा चीर दो,
तो हम उसको बोलेंगे क्या, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, खड़ी काट जिसको बोलेंगे, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल वो जो है आपकी आड़ी काट है, ओके। जी। अच्छा, ओके। आगे हैं कैविटीज़ ऑफ द बॉडी। कैविटीज़ मतलब कि जैसे कि कैविटी मतलब कि हॉलो ऑर्गन्स, ठीक है, खाली खाली वाले जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस पता है ना, ईसोफेगस किसको बोलते हैं? नाम नहीं याद आ रहा सर। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, अच्छा। ठीक है, ओके। जो हमारे खाने वाली जो नली होती है उसको बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। तो ये अंदर से कैसी है, खाली है ना, अंदर से खाली है कि नहीं है, जी। ठीक है। तो वो क्या हो गई, एक कैविटी हो गई, ओके। जैसे आपका स्टमक, आपका जो पेट है वो कैसा है, अंदर से खाली है, ठीक है। आपके लंग्स अंदर से खाली हैं। खाली। तो कैविटी मतलब कि खाली स्थान, ठीक है। तो जब कैविटीज़ पढ़ते हैं तो दो पार्ट्स आते हैं इसमें। सबसे पहला आता है आपका डोर्सल कैविटी और दूसरा है वेंट्रल कैविटी, ठीक है। जब हम कहते हैं डोर्सल कैविटी, तो डोर्सल कैविटी का मतलब है कैविटी इन द बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है। देखो चित्र में देखो, इजीली समझ आ जाएगा। डोर्सल कैविटी किसको बोलेंगे, ऐसी कैविटीज़ जो कि आपके पीछे के हिस्से में जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे हम देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये जो हरा हरा दिख रहा है ना, जी। ठीक है, ये क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा ब्रेन हो गया, ब्रेन। और ये जो हो गया वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन को कवर करने के लिए ऊपर में खोपड़ी रहता है, जी। रहता है कि नहीं रहता है, हाँ जी। तो वो क्या हो गया, क्रेनियल कैविटी, ठीक है, ठीक है, वो खाली स्थान है। दूसरा है जब स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड को भरने के लिए, मतलब स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर जाएगा, तो वो जो स्पाइन होता है ना, हमारे एक एक जो वर्टिब्रास बैकबोन। होते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी मनके होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, है ना, पता है ना कि हमारा जो स्पाइन है वो पूरा छोटे छोटे हिस्से में जो है आपका, मतलब एक एक वर्टिब्रा से मिलके बना हुआ है इसमें, ये पता है। जी। हाँ, बहुत सारे आपके छोटे छोटे वर्टिब्रा से मिलके पूरा जो स्पाइनल कॉलम है वो बना हुआ है। और उसमें क्या है, जो स्पाइनल कॉलम है ना, उसमें बीच में जो है वो छेद है। क्यों छेद है, ये इसी स्पाइनल कॉर्ड के लिए, ये जो बीच में स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है ना, इसके लिए ही जो है क्या है, बीच में छेद है। तो वो जो छेद है वो क्या हुआ, खाली स्थान हो गया। जी। हाँ, तो वो हो गई आपकी स्पाइनल कैविटी, ठीक है। तो डॉर्सल कैविटी समझ आ गया क्या, हाँ, बैक साइड का जो हमारा खाली स्थान है, ब्रेन से पी, लेके पीछे स्पाइनल कॉर्ड से पीछे वाला जो हिस्सा और है वो नीचे होगा डॉर्सल, वर्टिकल। हाँ। ठीक है। कैविटी हाँ। इन द बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है। हाँ, बैक में सर, बैक। अगला है वेंट्रल। वेंट्रल मतलब कि सामने, ठीक है। कैविटी इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी, फ्रंट। सामने। ठीक है। फ्रंट वाले हिस्से में क्या आ जाएगा, फ्रंट में आपका चेस्ट है ना, चेस्ट में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। चेस्ट वाले रीजन में कौन कौन से ऑर्गन हैं, जैसे आपके लंग्स हो गए, है ना। बीच में आपका जो है विंड पाइप हो गया, हवा वाला जो नली है वो हो गया, है ना। खाने वाली जो नली है वो हो गई, है ना। आपके हार्ट हो गए, ठीक है।
बीच में जो है वो महाधमनी, महाशिरा, ये सारे जो आते हैं, है ना। तो वो जो महाधमनी है वो क्या है, अंदर से तो वो भी खाली ही है ना, जी। तो वो क्या हो गई, कैविटी हुई, है ना। वैसे ही एब्डोमिनोपेल्विक मतलब एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनो कैविटी मतलब कि एब्डोमिनल वाले रीजन में ले लो तो लीवर, ठीक है, लीवर एक ऑर्गन हो गया, ठीक है। जी। स्टमक, ठीक है, पेट जो है वो खाली है ना। पैंक्रियाज, ठीक है, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये क्या हो गए, एब्डोमिनल कैविटी, ओके। पेल्विक में, पेल्विक मतलब कि जो आपका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो सिस्टम है ना, या फिर आपका यूरिनरी सिस्टम से जो रिलेटेड सिस्टम है ना, तो वो सारे क्या आ जाएंगे, पेल्विक वाले में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैविटी वाला, ठीक है। ये आपके थोड़ा सा नॉलेज के लिए। देखो जैसे ये चित्र में दिख रहा है, जैसे ये था आपका डॉर्सल वाला हिस्सा, है ना, जिसमें क्रैनियल आ गया, स्पाइनल आ गया, और सामने है वेंट्रल वाला हिस्सा। वेंट्रल में आपकी थोरेसिक कैविटी, जिसमें लंग्स हो गया, है ना, आपके हार्ट हो गए, ओके। चेस्ट वाले हिस्से में आपका ट्रैकिया हो गया, आपका इसोफेगस हो गया, है ना। एब्डोमिनल वाले हिस्से में आपका स्टमक हो गया, है ना, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, और आपकी आंतें हो गई, है ना। पेल्विक वाले हिस्से में आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। चल, ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब आगे चलते हैं सेल पे। सेल, द वर्ड सेल इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेला। सेल जो है वो सेला वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें छोटे 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 ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है। तो उनको जो है वहीं से ही जो सेला वर्ड है वो जो है आपका आया हुआ है, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है, लैटिन वर्ड है, ओके। आगे देखते हैं। सेल इज़ ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ लाइफ, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि आप कह सकते हो जैसे एक घर होता है ना, तो वो जो घर है वो किससे बना होता है, छोटे छोटे ईंट जो है वो मिल मिल के क्या करते हैं, एक सेल को, मतलब कि एक पूरे घर को बनाते हैं। तो उसी तरीके से छोटे छोटे जो सेल्स हैं, है ना, वो मिल के क्या करते हैं, पूरी जो हमारी बॉडी है उसको बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहा है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ, ओके। अगला है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। ये जो हमारी जो बॉडी है उसका सबसे जो छोटा यूनिट है ना, सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, सेल है, ठीक है। अगला पॉइंट है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये जो संसार जगत में जितने भी जीव हैं, है ना, जो कि जिंदा हैं, है ना, उनका स्ट्रक्चरल मतलब कि जो संरचनात्मक कह सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक। कोई भी अगर जीव जो जिंदा है वो सेल से ही बना होगा, स्ट्रक्चर उसका जो है वो सेल से बना होगा, ठीक है। फंक्शन, अगर वो कुछ काम कर रहा है ना, तो उसके अंदर कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे खाना बनाने की, खाना पचाने की, तो वो क्या हो गया, उसका फंक्शनल एक्टिविटी हुई। तो वो किस में होती है, सेल में ही होती है, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब कि उसका बढ़ना घटना, जो भी उसके अंदर एक्टिविटी हो रही है ना, तो वो जो है किसके कारण हो रही है, सेल के कारण ही हो सेल रही की है, हाँ। ठीक है। तो ये जो हमारा सेल है वो क्या है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बायोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब आपका जेनेटिक, ठीक है। सेल के अंदर ही आपके जो है कह सकते हो जीन्स जो होते हैं, है ना, डीएनए वगैरह, उसके अंदर जो मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपके पेरेंट्स टू जो है चाइल्ड जो है वो आगे कैरी होते हैं, वो सब कहाँ पाए जाते हैं, सेल्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ द
ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आगे जो है थोड़ी सी हिस्ट्री है। सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है, सेल जो है वो कब डिस्कवर हुआ है? 1665 में। किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, क्लियर है क्या? जी। ओके, चलिए आगे है। सेल थ्योरी वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय मैथ्यूज जैकब एंड थियोडर स्क्वैन इन 1839। ठीक है, सेल थ्योरी कब आई है? मतलब कि ये कि हर एक जो जीव है उनमें सेल होता है, इस तरीके का जो कंसेप्ट है वो कब आया? 1839 में। ठीक है, 1839 में। किसने दिया? मैथ्यूज जैकब और थियोडर स्क्वैन। ओके, अगला है द न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा है? न्यूक्लियस, सेल का जो केंद्रक होता है ना, उसकी खोज की है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट तो पहले से था बट उसने देखा है। ठीक है, अच्छा एक और लास्ट जो है उसमें ये है, द स्टडी ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, या फिर सेल्यूलर बायोलॉजी या साइटोलॉजी। ठीक है, अभी बताया था ना, जब स्टडी करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? लॉजी, है ना। जी। तो सेल की स्टडी कर रहे हैं तो साइटोलॉजी। ओके, जी। इसमें क्या क्या था कि सेल जो है वो सेला वर्ड से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल रूम्स, है ना। ये जो है सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ है। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है ना। सेल को किसने खोजा है? रॉबर्ट हुक ने खोजा है 1665 में। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी है? तो मैथ्यूज जैकब और थियोडर स्क्वैन ने दी है 1839 में। ठीक है, अगला टर्म था रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा है? न्यूक्लियस की खोज की है। कब की है? 1831 में। ओके, और सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर। सेल में जो है मेनली 3 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, दूसरा है न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक, और तीसरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसके अंदर आते हैं आपके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, है ना। देखो यहाँ पे देख लो चित्र। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या है। साइटोप्लाज्म क्या होता है सर? साइटोप्लाज्म मतलब कि लिक्विड होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, ऊपर का जो पर्दा है, हम्म। और ये बीच में केंद्रक दिख रहा है, जी। ये सेंटर है ना। हम्म। हाँ, तो ये जो पर्दा है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो न्यूक्लियस है, उन दोनों के बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं, है ना, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, या फिर ये जो बीच में जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, मतलब जो लिक्विड भरा हुआ है ना, मेनली उसको कहीं कहीं पे जो है आपको साइटोप्लाज्म कह देंगे। लेकिन साइटोप्लाज्म में जो है पूरा जो है आपका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोसोम है ना, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, लाइसोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ओके, जी। ये आपका गोल्गी वेसिकल्स है, गोल्गी अपैरेटस है। ठीक है, तो ये सब क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना, राइबोसोम्स हो गए। तो ये सब जो है, और साथ ही साथ
ये जो लिक्विड जो इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, वो सारा क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति। ठीक है, ये दिख रहा है क्या, ये जो कवरिंग, यस, आउटर कवरिंग को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन मतलब कि आउटर लेयर। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन पेलिएबल इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर विच एनवलप्स द सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक पतली सी फ्लेक्सिबल सी, प्लीएबल मतलब कि फ्लेक्सिबल सी, ठीक है, इलास्टिक और आउटर मोस्ट मतलब कि बाहरी स्ट्रक्चर है, संरचना है, विच एनवलप्स जो कि क्या करती है, कवर करती है, ठीक है, ढकती है किसको, सेल को। तो इस चित्र में दिख रहा है ना, इसको ढक रहा है ना पूरा, ये जितने भी इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या कर रहा है, ये ढक रहा है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये क्या है, ये डबल लेयर होती है। ठीक है, इसमें ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, दिख रहा है इसमें थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है 2 लेयर वहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर होती है। ठीक है, और क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, एकदम पतली सी झिल्ली होती है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, लिपिड की और प्रोटीन की। ठीक है, वैसे फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली इजीली समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया है लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके मेन काम क्या है, तो देख लेते हैं क्या क्या काम है भाई। अच्छा, कोई भी अगर हम जो है लेयर बनाते हैं तो उसका नॉर्मली क्या काम होता है, जैसे क्या बनाते हैं सर? अभी हमने बात करी ना कि ये जो है आपका आउटर लेयर है, जी जी। तो जब किसी भी चीज़ का आउटर लेयर बनता है तो उसका काम क्या है, मतलब जो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना ठीक है, और क्या काम हो सकता है, और एक स्ट्रक्चर बनाना, सेल का स्ट्रक्चर, मतलब उसी से ठीक है, कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और अभी हमने जैसा कि पढ़ा था, सेल मतलब ये सब सबसे मतलब महत्वपूर्ण होती है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। हम्म, इसी से फिर मतलब अदर ऑर्गन्स का मतलब निर्माण होगा। अच्छा चलो, तो अरे इस नहीं, वो टिश्यू होता है, सॉरी सॉरी, उसका लेयर से, सेल और टिश्यू टिश्यू। लेयर से थोड़ी अभी मतलब लेयर है, का हम मैं तो लेयर बस से लेयर का ठीक है। काम पूछ रहा हूँ, लेयर का। लेयर का मुझे जो लगता है कि इंटरनल जो सब कुछ उसके अंदर है उसको एक प्रोटेक्शन देना मतलब है ना, कवर करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, सही है। चलो, 2 काम आपने सही बता दिए थे। ठीक है, चलो, एक आपने कहा था कि ये जो है क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, तो वही चीज़ मैंने जी भी लिख दी है कि इसमें ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। ठीक है, इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, मतलब कि जितने भी अंदर के ऑर्गेनल्स हैं, है ना, छोटे छोटे जो भी स्ट्रक्चर हैं उनको क्या करता है, उनकी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, और साथ ही साथ अब एक बाउंड्री बन गया, और चूंकि ये जो है क्या है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो ये एक मतलब कि इस साथ ही साथ ये क्या करता है कि स्ट्रक्चर भी बना के दे देता है। ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं, फ्लेक्सिबल वाला स्ट्रक्चर। ठीक है,
ये 2 काम आपने कहे थे, जी ठीक है। प्रोटेक्टिव हो गया। अगला है डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव मतलब कि इट टेक्स फूड इन एंड एक्सक्रीट्स वेस्ट आउट, ठीक है। मतलब कि क्या करता है, जैसे अंदर में जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं ना, उनको काम करने के लिए खाना तो चाहिए ना, जी कि नहीं चाहिए? सही है। तो उनके लिए क्या करना, खाने को अंदर लेके आना, और साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल बन रहा वेस्ट है होगा। उसको बाहर कर देना, ठीक है, ओके। जी तो ये हो गया डाइजेस्टिव फंक्शन। अगला है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। मतलब कि सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मतलब सेमी परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब कि पारगम्यता, आर पार जाने वाला जो वो रहता है ना, गुण रहता है, उसको कहते हैं परमिएबिलिटी, ठीक है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मतलब कि चुन चुन के चीज़ों को भेजता है, सबको नहीं भेज देता है, ठीक है। मतलब जो इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है, और जो हम्म, वेस्ट है उसको अलग अलग करता है। नहीं इस तरीके से नहीं मतलब कि मतलब उसकी जैसे पर्टिकुलर आ, ऑर्गन का फंक्शन है, उसकी मतलब जो ये इसका ये काम है। क्वालिटी है वो क्या है उसके बेस पे, कि जी ये जो है पानी में कितना घुल जाता है ना, इस तरीके से। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि गैसेस, जैसे O2 हो गया है ना, N2 हो गया, ठीक है। तो जो भी गैसेस हैं उनको क्या करता है, उनको भेज देता है अंदर, चलो भाई तुम अंदर जाओ, ठीक है। हार्मोन्स हैं, है ना, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह है ना, तो उन सबको क्या करता है, कहीं चलो भाई तुम भी अंदर जाओ, ठीक है। एल्कोहल है, दारू है, उसको भी कहता है अंदर चलो। इन सबको नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक गैसेस, हार्मोन्स एंड अल्कोहल मूव रैपिडली। मतलब ये जो है क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। दूसरा है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर, पोलर मीन्स मतलब खाली। नहीं 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 नहीं, पोलर का मतलब क्या? पोलर मतलब ध्रुवीय, जिनके 2 पोल्स होते हैं, ध्रुवीय। ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, है ना, यूरिया हो गया, तो इन सबको क्या करता है, धीरे धीरे मूव कराता है, ठीक है। बहुत कठिन होता है इनका अंदर जाना, ठीक है। जाता है जी लेकिन धीरे धीरे जाता है, इसलिए इसको बोला है क्या, सेलेक्टिव परमिएबल। क्योंकि एक को जो है वो जल्दी जल्दी भेज दे रहा है, एक को जो है आराम से, ठीक है भैया तुम में अगर हिम्मत है तो जाके दिखाओ, ऐसा वाला रहता है जाता है लेकिन स्लो जाता है, ठीक है, ओके। जी। और जो आप कह रहे थे ना, वो जो जुड़ने वाला और बाद में चल के ऑर्गन बनाने वाला, वो भी वो तो इसी टिश्यू। का ही काम होता है, ठीक है। पहले अच्छा, सेल से सेल जुड़ते हैं। का स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन। हाँ, तो क्या हो गया, सबसे पहले जो सेल है ना, तो सेलेक्टिव सेल्स मतलब जैसा अपने जैसा जो सेल है ना, उससे वो क्या करता है, उससे अटैच होता है वो, जो स्ट्रक्चर जी में सेम हो, ठीक है, और फंक्शन में जो सेम हो। इस तरीके के जो सेल हैं वो जब मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक अच्छा, है। मतलब हार्ट का सेल और लीवर का सेल नहीं जुड़ एक सकता, दूसरे को जोड़ो तो नहीं बनेंगे। नहीं जुड़ेगा जुड़ेगा ही नहीं वो, नहीं जुड़ेगा। हाँ, किडनी का सेल और लीवर का सेल नहीं नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा वो। लीवर का लीवर से ही जुड़ेगा, मतलब वो उसका हम्म, होगा तो वो उसको कर क्योंकि लेगा। वो अपना जो, जैसे आपका जो ग्रुप है ना, जैसे एक बॉक्स है, बहुत सारे बॉक्सेस हैं, है ना, तो हम अगर जी उसको जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, इसको आप इस तरीके से, एक पहले पज़ल आता था ऐसे, देखा है, जिसमें ऐसे टुकड़ा टुकड़ा ऐसे ऐसे कट के रहता था, याद मतलब आया। जैसे कि एक इस तरीके का होता है जिसमें आपका, क्यूब हाँ टाइप का, क्यूब की तरह। हाँ, क्यूब नहीं आपका, क्विज टाइप का होता था, पज़ल टाइप का। उसमें क्या होता था कि अलग अलग हिस्से में रहता था वो, और उसको जो है हमको अटैच करना होता था, तो जो सही वाला जो हिस्सा है
वो उसी जगह पे ही जाके अटैच होगा, इस तरीके का होता था। याद आया। ऐसे हम्म। आजकल बहुत सारे बच्चों को मतलब खिलौने भी आते हैं जो एक संरचना बना देते हैं उसको ऐड करके। हाँ, हालांकि वो लेकिन सेट नहीं सही होते, सही जब जोड़ोगे तब। तभी संरचना बनती है, हाँ, उसकी एक तभी नया जुड़ेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। तभी जी, जुड़ेगा वो तभी संरचना बनेगी, नहीं तभी जुड़ेगा वरना नहीं जुड़ेगा। तभी जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा भी। हाँ, ठीक है। तो वो जो है उस तरीके से आप कह सकते हो तो ये जो सेल्स हैं वो अपने जैसे स्ट्रक्चर वाले, जैसे अभी हम पढ़ेंगे सेल कैसे कैसे होते हैं, आगे जब टिश्यू वाला जब पार्ट आएगा तो उसमें देखेंगे किस किस तरीके के सेल होते हैं, ठीक है। क्यूब के स्ट्रक्चर में सेल होते हैं, है ना, मतलब कि वर्ग की संरचना वाले सेल होते हैं, कुछ कुछ जो होते हैं वो आयत की स्ट्रक्चर में होते हैं ऐसे, ठीक है। तो उनको हम देखेंगे अभी। ओके। तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर है वैसे वाले ही सेल जो है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, और केवल स्ट्रक्चर नहीं, उसके फंक्शन भी, मतलब काम करने की जो तरीका है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कह रहे थे ना कि जी हार्ट का जो सेल है उसको लीवर वाले में जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं। नहीं जुड़ेगा? मान लो स्ट्रक्चर में वो सेम हो भी है, ठीक है, वैसे होता नहीं है, मान लो वो हो भी है, लेकिन हार्ट वाले सेल का काम क्या है? ब्लड को वो करना, ब्लड को पंप प्यूरिफाई करना, करना। है ना। और उसकी जो कैपेसिटी है वो, जो मतलब कि अब उसका जो हार्ट वाला है वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करते जाएगा, है ना। उस तरीके का सेल है वहाँ पे। लीवर में उसकी ज़रूरत है क्या उस तरीके के सेल की, या फिर लीवर में उस तरीके का काम है क्या कि कहीं पे हमको बहुत ज़ोर से ब्लड को फ्लो कराना है ना। क्योंकि हार्ट का तो काम है पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने का, है ना। तो मान लो उसके अगर सेल जो है वो अगर यहाँ जुड़ जाएं तो उसी तरीके का ही काम करेंगे ना, वो तो अपने तरीके का ही काम करेंगे। जी सर, वॉइस ब्रेक हो रही थी, एक बार सर फिर से ओके, बोलिएगा, मैंने दोबारा सुना। वही एग्जांपल दे रहा था कि जैसे अगर हार्ट का सेल मान लो जाए किडनी में जुड़ जाए, तो फिर वो, उसका तो काम था हार्ट वाला कि हाँ भाई मैं जो है खून को क्या करूँगा, बहुत फोर्सफुली जो है वो फ्लो कराऊँगा। तो किडनी में अगर जो है आपका ब्लड फ्लो बढ़ गया तो सही है क्या? मान लो गलती से जुड़ भी गया नहीं। तो वो क्या करेगा, वो तो उस तरीके से काम करेगा ना जैसे उसकी आदत है ना। अपने संस्कार थोड़ी भूल जाएगा वो, जो उसका गुण धर्म है वो नहीं, हाँ सही बात है। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था ना पतंजलि में कि संस्कार बहुत कठिनाई से जाते हैं, तो उसका तो संस्कार ही है कि वो जो है ब्लड को बहुत फोर्सफुली भेजता है, इतना फोर्सफुली भेजता है कि बॉडी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स में, पूरे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, मतलब कि बहुत छोटे ही टाइम में जो है वो पूरी बॉडी में पहुंच भी जाता है, वहीं से वापस भी पूरा खींच लेता है, ठीक है। तो इस तरीके का जी काम है, तो उस तरीके का काम किडनी में ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो भगवान नहीं। ने बहुत सोच समझ के बनाया है, कौन कहाँ पे जुड़ेगा, कौन सा सेल कैसे जुड़ेगा, है ना, जी ठीक है। अच्छा, अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक, ठीक है, ये सेंटर वाला जो पार्ट है, ठीक है। सेल में हमने देखा था ना, जी ये ये जो आपका दिख रहा है ना, बैंगनी कलर जी। का, बीच में गोला सा, उसी को यहाँ पे जूम कर दिया है ये, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल, मतलब कि जितने भी अंदर में छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, है ना, उनमें सबसे बड़ा ऑर्गन है वो क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ओके। स्फेरिकल है शेप में, मतलब गोल है एक तरीके से कह सकते हो आप, ठीक है। एंड कंटेन्स विद इन अ न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है वो भी किसके अंदर रहता है, न्यूक्लियर एनवलप, या फिर उसको कह सकते हो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। एनवलप जानते हो ना, लिफाफा। हाँ, तो वैसे ही लिफाफा क्या करता है, कवर करने का काम करता है, अंदर में जो पैसा रखे रहते हैं उसको, है ना। तो वैसे ही ये जो न्यूक्लियर एनवलप है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को कवर करके रखेगा, ढक के रखेगा। जैसे हम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे थे, है ना, या सेल मेम्ब्रेन कह रहे थे, जो सेल को पूरा ढक के रख रहा था। अब ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस को ढक के रखेगा, ठीक है। ये भी डबल लेयर होता है, ठीक है जी। ओके। आगे है आपका, द न्यूक्लियस कंटेन्स बॉडीज जेनेटिक मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, तो कह रहे हैं जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। मतलब कि जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब जिसके थ्रू जो है हमारे जो जीन्स हैं, है ना, मतलब वही जो गुण थे, है ना, जो पेरेंट्स से जो आपके बेबीज़ में कैरी होते हैं, है ना, वो किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। किस फॉर्म में, डीएनए, ठीक है, डीएनए के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। इसी में कहते हैं क्रोमोसोम्स वगैरह जो है वो इसी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे वाला लाइन पढ़ते हैं, द न्यूक्लियस हेल्प्स रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, इट परफॉर्म्स एज सेल्स ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, जो न्यूक्लियस है वो कोशिका के ब्रेन की तरीके से काम करता है और अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इसलिए उसको सेल का ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, किसको, न्यूक्लियस को, ओके। अगला है, द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी हमने देख लिया था, है ना, ये जो ऊपर की झिल्ली है उसको, ठीक है। न्यूक्लियोलस, ये जो न्यूक्लियस है ना उसके अंदर ये आप थोड़ा सा और डार्क वाला हिस्सा देख रहे होगे, इसको बोलते हैं केंद्रिका, केंद्रक के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये देखो न्यूक्लियोलस लिखा है, ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स मतलब कि गुणसूत्र, ठीक है, जो कितने रहते हैं क्रोमोसोम्स, ये एक्स वाई वाला हो, ये कौन सी बात? एक्स 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 वाई, हाँ। कितने होते, याद नहीं है, पढ़ा है कभी। 23 पेयर, ठीक है, 23 जोड़े रहते हैं, जिसमें 22 जोड़े जो हैं वो नॉर्मल होते हैं और एक जो जोड़ा होता है ना, वो डिसाइड करता है कि उसका जो बेबी है उसका जेंडर क्या होगा, है ना। ठीक है, एक्स एक्स अगर हुआ तो क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। एक्स वाई हुआ तो क्या होगा, तो मेल होगा। यहाँ पे कुछ और सर, पॉइंटर दिख नहीं रहा है मुझे, चलो ठीक है। चलिए कोई नहीं, उसको मैं बता दूंगा आपको कि किस तरीके से जो है वो आपका जो बेबी का जो वो है ना, किस तरीके से डिसाइड होता है, क्रोमोसोम्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं। लास्ट है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियोलस जब जो हमने बोला ना, है ना, केंद्रिका,
उसकी भी एक क्या होती है, आउटर लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, ठीक है। जी। ये है आपका साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। इसको हम कल देखेंगे क्या है इसके अंदर, ठीक है। अभी देख लेते हैं जी सर। सिंपल क्या होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म में दो चीज़ें आती हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि वो जो लिक्विड वाला पार्ट है ना, इसमें ये जो लिक्विड वाला जो पार्ट है, येलो येलो जो दिख रहा है ना, सेल में, जी। ये क्या हो गया आपका, इसी को यहाँ पे बोला गया है साइटोप्लाज्म। साइटोसोल, ठीक है। साइटोसोल, द एक्वेरियस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक्वेरियस मतलब कि जो तरल पदार्थ, ठीक है, जो द्रव्य वाला जो पार्ट है ना, साइटोप्लाज्म का, है ना, उसको कहते हैं साइटोसोल। इट अकाउंट्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। टोटल जो सेल वॉल्यूम है उसका 70% जो पार्ट है वो क्या है, साइटोसोल है, ठीक है। और बाकी की जो 30% है वो जो है आपका, बाकी के जो ऑर्गेनल्स हैं वो सारा चीज़ें, ठीक है। ऑर्गेनल्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब छोटे छोटे ऑर्गन्स के अंदर तो हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरीके के होते हैं, है ना, इसमें देखो, ठीक है। क्या क्या होगा ऑर्गेनल्स में आपका, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपका हो गया, देखो यहाँ पे है सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है उसको देखेंगे, ठीक है। आपका लाइसोसोम का क्या काम होता है, ठीक है, लाइसोसोम का क्या काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, ठीक है। उसके बाद वैक्यूल है, वैक्यूल का क्या काम है, ठीक है। ये है गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस का क्या काम होता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम जो है देखेंगे कल। ओके।